हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज मैं साइंस विषय का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें पहले की तरह इसमें आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में उसका सही जवाब देना है। इसके पहले वाले वीडियो में जो छात्र जवाब दिए हैं, उनमें से आजाद कुमार, ब्रजेश यदुवंशी और धीरज कुमार, ये लोग सही जवाब दिए थे। अगर आप फिर से सही जवाब देते हैं तो अगले वीडियो में मैं फिर से आपका नाम लूँगा। जो लोग भी सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उनका नाम बताऊँगा। और जो लोग भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपको पता है हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष। आप भी अपना 40 में स्कोर बताइए कि 40 में से कितना आपको सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इससे दोनों तरह की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इन दोनों में अंतर भी आप याद करके जाएंगे। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का रहा है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन या झुकाव सबसे अधिक होता है? किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए इक्वल टू, ए में दिया हुआ आर इज इक्वल टू वी आई, आर इक्वल टू 1/v, आर इक्वल टू v/i, आर इक्वल टू v/-i। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन आर इक्वल टू v/i, सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये करता है उष्मीय धारा, उस कौन से धारा पर? उष्मीय धारा पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेंस में सामने रखी वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में? आपको लेंस का प्रकार बताना है, तो ये किस में बनता है? अवतल लेंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? प्रकाश के अपवर्तनों के नियम कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर आपको बताना है इसका आंसर। किस दर्पण में सामने रखी वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है? 10 नंबर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 10 नंबर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो लोग भी इसका सही जवाब बताएंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में अवश्य लूंगा। 11 नंबर क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश के किस रंग का परिकिरण वायु द्वारा अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होता है बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आंसर सी, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्न में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? यानी 3 इसमें नवीकरणीय स्रोत है, इसमें एक है जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो कोयला। ये खत्म हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं, लेकिन सौर ऊर्जा बन जाएगा, पवन ऊर्जा बन जाएगा, महासागरीय ऊर्जा बन जाएगा। ये भी याद करके जाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एवं अनवीकरणीय स्रोत में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह भी आप ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कभी क्रिया CaO प्लस H2O इसको एक जगह कर रहा है CaOH2 का होल ट्वाइस, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक जगह जोड़ रहा है तो संयोजन हो रहा है। अलग होता, पहले आपका राइट साइड वाला होता, बाद में लेफ्ट साइड वाला होता, तो आपका वियोजन हो जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका संयोजन, क्योंकि वह एक जगह कर रहा है, संयोजित कर रहा है, इसलिए संयोजन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में कौन उपधातु है?
उपधातु आपको बताना है, इन चारों में से कौन उपधातु है। तो आंसर आपका उपधातु कौन हो जाएगा, AS। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें संयोजक बंधनों की संख्या कितनी है। संयोजक बंधनों की संख्या कितनी है, आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन 7 नहीं, सॉरी, कितना हो जाएगा, हाँ 7 हो जाएगा, ठीक है 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र बताना है, क्या होगा। ये होता है CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। निम्न में कौन प्रबल क्षारक है। 20 नंबर का आंसर को बताना है NaOH। NaOH होता है प्रबल क्षारक। अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्या कर रहा है, एथनेल का क्रियाशील समूह क्या है। एथनेल का क्रियाशील समूह क्या है, CHO, ये क्रियाशील समूह। अगला देखिए, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किण्वन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। मैं बार बार बताता रहता हूँ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का सामान्य सूत्र याद करके जाने के लिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का सामान्य सूत्र याद करके जाने के लिए, एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n, ऑप्शन सी। आपको बाकी दोगों का सूत्र आपको बताना है कि अल्केन और अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अल्केन और अल्काइन का सूत्र क्या होगा। इसमें अल्कीन का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 क्या कह रहा है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा। सही क्रम क्या होगा, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, Na ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन Cu। अगला क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है पेरिस प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको याद रखेंगे, या आपसे क्वेश्चन पूछ भी देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताएं, मूर्ति बनाने में या टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने में उपयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो सामान्य सूत्र होता है वो भी याद आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इसका रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है। जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं एथेनॉल के साथ, तो बताइए कौन सी गैस बनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा C2H2, C2H2। अगला क्वेश्चन देखिए, बायो का क्वेश्चन है, कुटपाद पाया जाता है, किसमें कुटपाद पाया जाता है आपको बताना, सॉरी डी का आपका C2H4, सॉरी गलत आंसर मैं बता दिया, डी होगा इसका आंसर C2H4। एथेनॉल को सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है, तो C2H4। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटपाद पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको सभी को पता है अमीबा में। अमीबा का चित्र बनाने के लिए बोल दे तो कुछ भी आप गोल गोल घुमा दीजिएगा, सब अमीबा हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकता है एग्जाम में फिगर बनाने के लिए। वायरस जनित रोग इसमें कौन है, जो वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें आपको बताना है कि वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो ये हर्प्स, हर्प्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उभयलिंगी जीव का उदाहरण इनमें से कौन है। उभयलिंगी जीव, हाइड्रा, मनुष्य, मछली, मेढक, कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। आप भी अपना स्कोर चेक करें, मेरे साथ बनाते चलें, और यह भी पता लगा लें कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितनी तैयारी हुई है। निम्नलिखित में किसका जैव आवर्धन होता है।
आपको बताना है कि निम्न में से किसका जैव आवर्धन होता है, कागज का, फल का, लकड़ी का या डीडीटी का। ये आंसर हो जाएगा आपका डीडीटी का। अगला क्वेश्चन देखिए, काउपर ग्रंथि पाई जाती है, किसमें काउपर ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर जनन अंग में, नर जनन अंग में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। ये होता है हरा, क्लोरोफिल का हरा होता है। अगला देखिए, पौधों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के मुख्य अंग क्या हैं, किस तरह से ये लेता है अपना श्वसन, तो एस्टोमाटा के द्वारा। यह भी पूछ देगा एस्टोमाटा से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे पौधों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के मुख्य अंग को एस्टोमाटा कहते हैं। अगला देखिए 34 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय अवयव क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का जीवीय अवयव, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बकरी। अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्या कह रहा है, दांत का कठोरतम भाग को क्या कहते हैं, कैनाइल, मज्जागुआ, इनेमल या डेंटाइन। आपको 35 का आंसर बताना है क्या है कठोरतम भाग दांत का, तो डेंटाइन। आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लैटेक्स, लैटेक्स क्या है, लैटेक्स क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, पोषक पदार्थ है, श्वसन पदार्थ है या फिर आपका वाष्पोत्सर्जित पदार्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जी पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, ओजोन परत का क्षय होता है, किसके द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है, तो ये CFS के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, वृक्क सहायता प्रदान करता है, वृक्क किस चीज के लिए सहायता प्रदान करता है, किडनी हेल्प्स इन, किडनी को ही वृक्क कहते हैं हिंदी में, तो वो क्या सहायता प्रदान करता है 38 का बताना आपको, उत्सर्जन करने में, उत्सर्जन करने में। 39 और 40 देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 39 मछली में श्वसन होता है, ये तो आपको खुद बताना चाहिए। ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, गिल्स के द्वारा या फिर पुरा के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 39 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, न्यूरॉन में, वृक्क में, मस्तिष्क में या अंडाशय में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूरॉन में। ये था 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको एक दो याद कर लेने, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखें, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, नाभिकीय संयंत्र में नियंत्रण छड़ का क्या काम है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर तैयार कर लेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।